कन्वल एक खूबसूरत और ज़हीन लड़की थी जो लाहौर के एक पोश इलाके में अपने वालिदैन के साथ रहती थी। वो एक मकामी कॉलेज में पढ़ती थी और अपने मज़ामीन में बहुत उम्दा थी। कन्वल की जिंदगी आम नौजवानों की तरह खुशगवार थी, लेकिन इसे एक अजीब सा खौफ सताता था जिसकी वजह वो खुद भी नहीं जानती थी। एक रात जब कन्वल अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी, अचानक इसके कमरे की लाइट बुझ गई। कन्वल ने सोचा कि शायद बिजली चली गई हो, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो सारी गली में रोशनी थी। इसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई इसके कमरे में मौजूद हो। कन्वल ने जल्दी से मोबाइल फोन निकाला और उसकी रोशनी में कमरे को देखा। उसने देखा कि कमरे की दीवार पर खून के धब्बे थे जो पहले कभी नहीं थे। इसके जिस्म में सर्द सी लहर दौड़ गई और वो डर से कांपने लगी। अगले दिन कन्वल ने कॉलेज में अपनी दोस्त सारा को सारी बात बताई। सारा ने इसे मशवरा दिया कि वो किसी से इस बात का जिक्र न करे और खुद ही मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करे। कन्वल ने सारा की बात मान ली और अपने कमरे की तलाशी लेने लगी। तलाशी के दौरान उसे अपने पलंग के नीचे एक पुराना खत मिला। खत में लिखा था, कन्वल, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो एक बड़े राज का हिस्सा है। अपने वालिदैन से पूछो कि तुम्हारी पैदाइश के वक्त क्या हुआ था। कन्वल ने हिम्मत जमा की और रात के खाने पर अपने वालिदैन से बात करने का फैसला किया। जब उसने अपने वालिदैन से अपने ख्वाबों और इस खुफिया खत के बारे में पूछा तो उनके चेहरे पर एक गहरी संजीदगी छा गई। कन्वल के वालिद ने आखिरकार एतराफ किया कि उसकी पैदाइश के वक्त कुछ गैर मामूली वाकयात पेश आए थे। कन्वल की पैदाइश के दिन एक पुरस्कार औरत अस्पताल आई थी और कन्वल के वालिदैन को एक छोटा सा तिलिस्मी पत्थर दिया था। इस औरत ने कहा था कि ये पत्थर कन्वल की हिफाजत करेगा, लेकिन साथ ही इसने खबरदार भी किया था कि अगर कभी ये पत्थर गुम हो गया तो कन्वल की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। कन्वल ने अपने वालिदैन से पूछा कि वो पत्थर कहाँ है। इसके वालिदैन ने बताया कि पत्थर उनके पुराने घर में था जो कई साल पहले बंद हो चुका था। कन्वल ने फैसला किया कि वो सारा के साथ मिलकर इस पत्थर को तलाश करेगी। कन्वल और सारा पुराने घर पहुंचे और वहां दाखिल होने की कोशिश की। घर बहुत पुरस्कार और खौफनाक था। हर तरफ जाले और मिट्टी थी। उन्हें एक कमरे में वो संदूक मिला जिसमें वो पत्थर रखा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, एक तेज रोशनी फैली और एक साए की शक्ल में कुछ बाहर आया। ये वही पुरस्कार औरत थी जो कन्वल की पैदाइश के वक्त अस्पताल आई थी। उसने बताया कि वो एक मुहाफिज है जो कन्वल को एक बहुत बड़े खतरे से बचाने के लिए भेजा गया है। कन्वल को पता चला कि इसकी जिंदगी एक कदीम जादुई दुश्मन की निशाने पर है जो इस पत्थर की ताकत से कन्वल को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस दुश्मन ने कई सालों से कन्वल को तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पत्थर कन्वल की हिफाजत करता रहा था। कन्वल और सारा ने मुहाफिज की मदद से इस दुश्मन का सामना किया। एक जबरदस्त जंग हुई जिसमें कन्वल ने अपनी हिम्मत और दोस्ती की ताकत से दुश्मन को शिकस्त दी। दुश्मन के खत्म होते ही पत्थर की रोशनी बुझ गई और कन्वल की जिंदगी वापस मामूल पर आ गई। कन्वल ने इस मुहिम से बहुत कुछ सीखा। इसने जाना कि दोस्ती, हिम्मत और अपने खानदान पर एतमाद सबसे ज्यादा अहम है। कन्वल की जिंदगी में अब सुकून और खुशी थी और वो एक नए अज़्म के साथ अपनी पढ़ाई और मुस्तकबिल की तरफ बढ़ गई। ये कहानी कन्वल की हिम्मत, दोस्ती और खुद एतमादी की है। जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस को कबूल करना और उनका सामना करना ही इंसान को मजबूत बनाता है। कन्वल की कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलात के बावजूद हम अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं अगर हम खुद पर और अपने अजीजों पर भरोसा करें।